दिल्ली में कई दिनों से एक किसान आंदोलन चल रहा है। एक किसान आंदोलन के अंदर किसान कम है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग ज़्यादा इसके अंदर सक्रिय हैं। बहुमति से चुनी गई सरकार ने बहुमत के साथ लोकसभा में और राज्यसभा में पारित किया गया किसानों के हित के बिल को माध्यम बनाते हुए किसानों को भ्रमित करने की कोशिश करके इस देश को अस्थिर करने की कोशिश ये कांग्रेस, आप पार्टी, लेफ्ट और उसके साथ जुड़ी हुई सभी पार्टियां एक कोशिश कर रही है। किसानों के हित के लिए इस बिल के अंदर बहुत से प्रावधान किए गए हैं। किसान अपनी उपज इस देश में जहां उसको ज़्यादा भाव मिले वहां पर वो बेच सकता है। किसान ने बेचे हुए माल का पैसा उसको 3 दिन में मिल जाए, उसके अंदर व्यवस्था है। किसान अगर कोई व्यापारी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके अंदर उसका पेमेंट नहीं आता है तो कलेक्टर को कंप्लेंट करेगा तो 30 दिन के अंदर कलेक्टर उसके लिए निर्णय कर सकता है। इस तरह का भी प्रावधान इस बिल के अंदर किया गया है, जो पहले कभी भी उनके बेचे हुए माल का पैसा आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, वो उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं थी। इसके अंदर उसको सिक्योर्ड किया गया है। इसी तरह जो हर साल हर किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपया मोदी साहब की ओर से आ रहा है, तो खेडूतों को आज तक किसानों को कभी कोई पैसे की मदद कांग्रेस के समय में सीधी नहीं मिली। एफसीआई की जो कांग्रेस के समय में जो भी पेमेंट किसानों को होता था वो एजेंटों के द्वारा होता था, यानी एजेंट को पैसा दिए बिना उनको अपना पेमेंट नहीं मिलता था। ये प्रथा भी इस बिल के द्वारा बंद की गई है। अभी एफसीआई सीधा पैसा ये किसानों के अकाउंट में ही डालती है। उसकी वजह से जिन लोगों की दुकान बंद हो गई है वो इस आंदोलन के पीछे ताकत लगा के बैठे हुए हैं। जो कांग्रेस अपने समय में उसने एमएसपी नहीं दी, स्वामीनाथन का रिपोर्ट लागू करना चाहिए ऐसे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में भी कहा था। वो प्रधानमंत्री में से जाने के बाद भी उन्होंने राज्यसभा में यही बात को दोहराई थी। ये सभी बातें इस बिल के अंदर आमेज की गई है। किसानों के हित के लिए स्वामीनाथन बिल में जो व्यवस्था थी कि उनको जो लागत है वो लागत मिलनी चाहिए, मोदी साहब ने उससे आगे बढ़कर जो लागत है, मान लो उसको 1,000 रुपया लागत है तो उसको 500 रुपया मुनाफा के साथ 1,500 रुपया मिलना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था की गई है। ऐसे अनेक प्रकार के व्यवस्था इस बिल के अंदर किसानों के लिए हुई है। फिर भी किसानों को भ्रमित करते हुए जो एमएसपी के अंदर भी जो लागू करने वाले नहीं है ऐसा भ्रम जो फैला रहे हैं, वहाँ पर भी ये बिल के बाद तुरंत सरकार की ओर से एमएसपी डिक्लेयर की गई थी, भाव बढ़ा के किया था और आज भी सरकार ने कहा कि हम वो लिखित स्वरूप में देने के लिए तैयार हैं। जो किसान नेता है वो तो इस बात को मानने के लिए तैयार है। हमारे जो पार्टियां, बाकी लोग, जो शक्तियां हैं वो उनको आंदोलन बंद करने के लिए इजाज़त नहीं देती। वो चाहते हैं कि आंदोलन चलता रहे, सरकार बदनाम होती रहे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में 700 सम्मेलन और गुजरात में 10 सम्मेलन करके किसानों को मिलकर किसानों तक पहुंच के उनको सही बात समझाने की कोशिश करने वाले हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी तक 2 ही राज्य के अंदर ये आंदोलन चल रहा है। सबसे ज़्यादा किसानों की उपज है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। अगर उनको नुकसान होता तो सबसे पहले वो किसान भी आंदोलन करते, मगर उसमें से कोई भी किसान इस आंदोलन में जुड़ा नहीं है। यही बताता है कि ये कई पॉलिटिकल पार्टियों के दिमाग की उपज है। वही चाहते हैं कि देश के किसानों के नाम पर यह आंदोलन चले और उनका उल्लू सीधा हो, मगर उसमें सफल होने वाले नहीं है। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। सर, इतने सारे फायदे हैं किसान बिल में, फिर ये जो किसान है, किसान नेता मानने को तैयार क्यों नहीं कि सरकार लगातार बात कर रही है उनसे, तो मान क्यों नहीं रहे? किसान नेता है वो जो मीटिंग करते हैं वो मान जाते हैं, मगर जैसे वो जाते हैं अपने कैंप में जाते हैं तो वहाँ जो शक्तियाँ हैं उसके ऊपर प्रेशर डालकर उनको ये आंदोलन बंद करने के लिए मना करते हैं, दबाव डालते हैं। जैसे कनाडा से वीडियो आ जाता है,
खालिस्तानी झंडे के साथ आ जाता है, तो वही समझते कि ये शक्तियाँ कौन सी शक्तियाँ यहाँ पर काम कर रही है और क्यों कर रही है, उसी में सब समझ आ जाती है। जो लोग भ्रमित कर रहे हैं सर, तो उनके खिलाफ सरकार के पास कोई कदम उठाने के लिए कुछ नहीं है कि जो किसानों को कर रहे हो? सम्मेलन के द्वारा यही बात हम और लोगों को तक और पूरे देशवासियों तक पहुंचाने का हमने प्लान किया हुआ है। पार्टी इसके ऊपर पूरी ताकत के साथ काम करेगी।